अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं दस्तूर टीवी। दोस्तों आज हम दुनिया के 5 चालाक तरीन जानवरों के बारे में बात करेंगे जिनके शिकार करने और शिकार से बचने के तरीके इतने मुनफरिद हैं कि उनके मुखालिफ उनका मुकाबला करते हुए बेबस हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। दोस्तों नंबर 1 हम बात करेंगे कैलिफोर्नियन जमीनी गुलहरी के बारे में। इस छोटे से जानवर को बहुत बड़े मसाइल का सामना करना पड़ता है। अमेरिका में कैलिफोर्निया, मगरबी ओरेगोन और मगरबी नेवाडा के जंगलात और चरागाहों में रहने वाली इस किस्म की गुलहरियों के लिए पथरीले इलाके और गहरी वादियां दोनों एक जैसी हैं, लेकिन इनके घर के खुले होने की वजह से इन्हें हमेशा शिकार होने का खतरा रहता है। एक दुश्मन रेटल स्नेक जो सूंघ कर शिकार करता है और अगर एक मरतबा पीछा शुरू कर दे तो निशाने का बचना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। लेकिन दोस्तों कैलिफोर्नियन जमीनी गुलहरी के पास अपने दुश्मन को बेवकूफ बनाने का एक चालाक तरीका है। उन्होंने रेटल स्नेक की कैंचली को अपने ऊपर मलकर सांप की बू से अपनी बू को ढकना सीख लिया है। ये समझा जाता है कि ये अमल गुलहरियों ने नस्ल दर नस्ल सीखा है और ये खुशबू किसी भी होशियार गुलहरी के लिए सांप से बचने के लिए लाजमी है। नंबर 2 ज़ेबरा। दोस्तों कभी आपने सोचा कि ज़ेबरे के जिस्म पर धारियां क्यों होती हैं? इस सवाल ने साइंसदानों को तब से परेशान किया हुआ है जब से चार्ल्स डार्विन और अल्फ्रेड रसेल ने पहली बार इस पर इख्तिलाफ जाहिर किया था। लेकिन जदीद तहकीक के मुताबिक ये धारियां ऐसे कैमोफ्लाज का काम करती हैं जिसके जरिए भागते हुए ये दुश्मनों से महफूज रह सकें। लेकिन ये कैसे हो सकता है जब इन्हीं धारियों की वजह से ये और नुमायां नजर आते हैं? जवाब वही है जो किसी भी जादूगर के सबसे ज्यादा जबरदस्त चाल का राज होता है, आंखों का धोखा। सफेद और स्याह ऐसे रंग हैं जिनको अगर आपस में मिलाया जाए तो दिमाग के साथ कई खेल खेले जा सकते हैं और अक्सर जानवरों की निगाहों से भी। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल के डॉक्टर मार्टिन हाउ चीते और शेर की नजर पर मुताला करते आ रहे हैं। वो कहते हैं, मैं काफी बरसों से जानवरों की बिनाई को पढ़ रहा हूँ और मुझे इसमें बहुत दिलचस्पी है कि एक धारियों वाले ज़ेबरे की शिकारी की आंखों पर क्या असर होता है। उन्होंने ये तहकीक की कि क्या इन धारियों से शिकारियों को वैगन वेल अल्विजन के जरिए बेवकूफ बनाया जा रहा है। इसमें जब आपके सामने कोई पहिए जैसी तेज हरकत चीज आए तो दिमाग इसको समझने के लिए आसान बना लेता है, लेकिन इस तरीके अमल से दिमाग इसकी सिमत को बिल्कुल गलत समझ लेता है। इसलिए जब हम किसी गाड़ी के पहियों या जहाज के पंखों को तेजी से हिलते हुए देखते हैं तो हमें लगता है कि या तो ये आहिस्ता आहिस्ता हिल रहे हैं या फिर उल्टी तरफ को चल रहे हैं। हाउ की तहकीक ने यह साबित किया कि जब ज़ेबरा के झुंड इकट्ठे चलते हैं तो इनकी धारियों से मोशन डीजल का स्राव पैदा होता है। हाउ ये मानते हैं कि जब कोई शिकारी इन धारियों की हलचल को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ज़ेबरे बाएं जानब जा रहे हैं जबकि शायद वो दाएं जानब जा रहे होते हैं। शिकार में हर लम्हा कीमती होता है, चनाचा आंखों को चंदिया देने वाली इस मौके का फायदा उठाकर ज़ेबरे वहां से भाग जाने में कामयाब हो जाते हैं और वो इस तरह आंखों का धोखा देते हैं। नंबर 3 कटल मछली। कटल मछलियों ने खाए जाने से बचने के लिए एक ऐसा चालाक दिमाग ढूंढा है जो कि देखने में भी खूबसूरत है। अपने आप को किसी सख्त खोल में छुपाने के बजाय ये अपने गिरतोनवा के रंग को अपनाकर उसमें घुल मिलकर नाकाबिले दीद हो जाती है। इनकी चमड़ी के सबसे बाहर वाली तह में दबे क्रोमेटोफोर नामी छोटे एजा होते हैं। जैसे जैसे कटल मछली हरकत करती है हर एक क्रोमेटोफोर को दिमाग से पट्टों के जरिए खींचा जाता है और यकायक एक नुक्ता किसी रंगदार दायरे में बदल जाता है। इस तरह के करोड़ों क्रोमेटोफोर्स एक वक्त पर काम करने से कटल मछली मखसूस रंगों के ऐसे नमूने बना लेती है कि ये कहीं भी घुल मिल जाए। इसके साथ साथ ये शक्ल और साख्त भी इस कदर बदल सकती है कि ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल ही गायब हो गई है। दोस्तों ये तमाम चालें और भी हैरान कुन इसलिए हैं क्योंकि कटल मछली खुद कोई रंग देख ही नहीं सकती। तो अगर वो ये सारे रंग देख ही नहीं सकती जिनकी ये नकल करती है तो ये ऐसी दुरुस्तगी से कैसे कर लेती है? एक नई तहकीक ने कटल मछली का राज फाश कर दिया। इनकी खाल के खुलियों में ऑप्सन नाम का प्रोटीन होता है जो आंख के रेटिना में भी पाया जाता है। तो उन्हीं रोशनी पकड़ने वाले सालमों के जरिए इनकी खाल खुद रंग देख सकती है, जिसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि ये दुनिया की खूबसूरत और अक्लमंद तरीन मछलियों में से है। नंबर 4 अफ्रीकी शेर। दोस्तों अगर कोई जानवर देखने में शेर लगे और बाकी भी उसको शेर ही समझें तो हो सकता है आप भी ये सोचें, लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो। बोत्सवाना के ओकांगू डेल्टा के इलाके में चंद ऐसी शेरनियां रहती हैं जिनकी घनी अयाल और शेर की तरह गरजदार धाड़ मुखालफों को अक्सर मुगालते में डाल देती है। इन गैर मामूली शेरनियों में से एक मामू रेरी जो कि देखने में और सुनने में बिल्कुल शेर तो लगती है लेकिन कतई तौर पर शेरनी है। 4 और बालों वाली शेरनियों की तरह ये माना जाता है कि मामू रेरी के जीन्स में तब्दीली की वजह से उसके हार्मोन्स में ऊंच नीच है। इस वजह से ये देखने में नर शेर की
तरह है। शेरों में नर ही अपने इलाके का दिफा मुखालफों से करते हैं, जिस पर तमाम जत्थे का इंखसार होता है, क्योंकि मामूरेरी नर जैसी दिखती है। जो मुखालिफ नर इनके इलाके पर कब्जा करना चाहते हैं, हमला करने से पहले 2 दफा सोचेंगे। अगर मामूरेरी इस गलतफहमी की वजह से अपना इलाका बढ़ा सके तो शायद इन शेरियों की बका भी यकीनी बना सके। जीन्स की इस तब्दीली ने एक नई और पुरफरेब किस्म की तरकीब को जन्म दिया है। और आखिर में हम बात करेंगे ऑर्किड मेंटिस के बारे में। दोस्तों, मलेशिया के जंगलात में ना सिर्फ बेशुमार परों वाले कीड़े हैं, बल्कि इनको ज़ियाफत समझकर फायदा उठाने वाले अनगिनत शिकारी भी हैं। इसका मतलब है कि अगर इन कीड़ों ने खाए जाने से बचना है तो इनको बिजली जैसा तेज रफ्तार होना पड़ेगा ताकि ये आसानी से पकड़े ना जा सकें। लेकिन शिकारियों के जबड़ों से बचने वाले ये कीड़े इन खुशरंग फूलों से दूर नहीं रह सकते, जिनके जरगुल और रस को ये बहुत पसंद करते हैं। ऑर्किड मेंटिस ने अपने पूरे जिस्म को एक खूबसूरत और पुरफरेब भेस में ढक रखा है। फूल की मानद रूप इख्तियार करके अपनी तेज नजर और महलक ज़रब के साथ ये मेंटिस दुनिया के चालाक और खतरनाक तरीन शिकारियों में से हैं। लेकिन इस जाली फूल में और भी बहुत सी खुसूसियात हैं। एक बढ़ते हुए मेंटिस को हर 2 दिन बाद खाना चाहिए होता है, क्योंकि ये फूलों की तरह ज्यादा अरसा इंतजार नहीं कर सकते। एक कामयाब हमले के लिए किसी कीड़े को इसकी पहुंच में आकर बैठना होता है। जब से फितरत के माहिरीन ने 19वीं सदी में इस नस्ल को ढूंढा, तब से उनको इस मेंटिस की कामयाबी के राज पर शक है। बिलखसूस इसलिए कि ये इस फूल से भी ज्यादा मकबूल है जिसकी ये नकल उतार रहा है। साइंसदानों ने अब समझा है कि ये नकल के मुकाबले में भी कई गुना आगे है, चूँकि एक फूल की शोही की कशिश से कीड़े खींचे चले आते हैं। ये मेंटिस असली फूल की निस्बत न सिर्फ अपनी शक्ल मजीद दिलकश बना लेता है, बल्कि रंग भी मजीद चमकदार कर लेता है। और एक दफा जो मेंटिस के फसूकार जाल में फंस जाए, उसका बचकर निकलना नामुमकिन हो जाता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मजीद अच्छी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंचती रहें।